हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का आज दिन है थर्सडे और तारीख कितनी है? 12। 11 या 12 तारीख है, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, तारीख तो है लेकिन। तो सुबह का वक्त है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। कुछ काम सुबह का निपट गया, कुछ बाकी है। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अभी थोड़े ही काम निपटे, अभी काम सारे काम बाकी हैं। मतलब मशीन चल रही है, अंदर बिस्तर समेट लिया है, झाड़ू लगाना है। और हमने कहा नाश्ता कर लेते हैं पहले, बहुत देर हो जाती है। फिर नाश्ते में रोटी मेरी बेटी ने बनाई है, देखिए इतनी छोटी छोटी रोटी। अजय को रोटी बनाता है। हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर तब आगे काम करेंगे, क्योंकि फिर काम करने में देर लग जाती है, नाश्ता नहीं हो पाता। फिर नाश्ता और खाना एक ही हो जाता है, जो कि नुकसान करता है अधिकतर। नाश्ता कुछ ना कुछ करना चाहिए आदमी को, चाहे ओट्स खाओ या कुछ रोटी सब्जी पराठा सब्जी। लेकिन हम लेडीज जो है इसको इग्नोर करके एक से ही खाना खाने लगते हैं, वही हेल्थ के लिए नुकसान भी करता है। क्योंकि वो एकदम से खाना शरीर में जाता है तो देर तो बहुत हो चुकी होती है, वो गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनती है, तो वो नुकसान भी करता है। खैर ये तो रोज दिनचर्या है, कभी नाश्ता होता है कभी नहीं होता है। अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपने लिए भी टाइम निकाल के ये काम हमको कर लेना चाहिए। तो काम तो दिन भर का है, काम तो कहाँ ख़त्म होगा। अब तो मौसम भी सही होने लगा काफ़ी, अब तो धूप भी निकल रही है। पापड़ बना रहे होंगे। हम तो घर नहीं बनाते, क्योंकि हमारे तो 3 मंजिले पे है, तो ऊपर कौन लेके जाएगा। ये तो उजाला लटक रहा है, अरे बाप रे। देखो मुझे कहते ना खाना खाते समय किसी को जाला दिख जाए तभी तुम साफ कर रहे थे। मत देखो, इतना मत देखो, खाने की प्लेट पे देखो। अच्छा, वो उधर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ सही बात है, खाने से ध्यान हटा नहीं तो कहाँ दूसरे पे जाएगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं हमसे। बोलो। हेलो एवरीवन, सुबह के बाद अब दोपहर में आपसे मुलाकात हो रही है। मतलब मुलाकात क्या, अब वीडियो बन रहा है। 1:30 बज रहा, नहा के आ गए हम लोग। आज थोड़ा सिर धुलना था, वैसे तो धुलना नहीं चाहिए, थर्सडे है, लेकिन मेरी बेटी वो मेहंदी लगा रही, थोड़ा सा बचा हुआ, तो हमने कहा हम भी लगा लेते हैं। हम लोग साइड में लगा लिया, मेहंदी लगाया तो बाल तो धुलना ही पड़ता, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, तो इसलिए बाल धुलना। थर्सडे को अमूमन इग्नोर ही करते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं धुलते, बहुत कोई ज़रूरत होती तो ही धुलना होता है। बाकी त्यौहार वार में अगर थर्सडे पड़ जाता तो भाई धोना ही पड़ता। तो कोई जैसे होली पड़ गई या कुछ दिवाली है, तो भाई ये होता है, आदमी कहते हैं कि त्यौहार बड़ा है दिन से, तो तब सिर धुलना ही होता है, क्योंकि भाई पूजा भी करनी होती है शाम को गणेश लक्ष्मी जी की सबकी, तो आदमी सिर धुल के आदमी लेता है हाँ पूरी तरीके से अब मतलब है सही है। रेगुलर दिन में तो आदमी काम चला लेता है। तो आज थर्सडे था, तो हमने कहा थर्सडे वही मेहंदी लगा ली, थोड़ा बचा हुआ था, तो बाल तो धुलना ही था। तो बाल धुल के आए, तो बाल धुल के फिर हमने कहा कि मेरी मम्मी कहती थी कि बाल जिस दिन धुलो उस दिन, मम्मी लोग कहती थी, मम्मी और सास जैसे, भाई कुछ तो बात होती ही होगी उन लोग के टाइम भी, जो आदमी फॉलो करता ही। हम लोग जैसे इंडियन और मिडिल क्लास के लोग तो फॉलो करते, बाकी भाई उससे ऊपर वालों का पता नहीं। तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो हम जब भी बाल धुलते हैं तो पहले हम सिंदूर जो है लगा लेते हैं और बिंदी लगा ले, बिना बिंदी लगाए खाना नहीं खाते फिर हम। तो बिंदी और सिंदूर मेरी मम्मी कहती थी कि शादी के बाद जब हम कभी घर जाते थे मायके, तो ऐसे लड़कपन में ऐसे बैठ जाते थे, तो मम्मी कहती थी जाओ बिंदी लगा कर आओ, जाओ वो लगा कर आओ, तब खाना खाना। तो तब तो आदमी को वो लड़कपन रहती है, आदमी को इतना ध्यान तो रहता नहीं है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है और चीज़ें आदमी बड़ा होता जाता है, तो आदमी को वो चीज़ें फिर ध्यान आ जाती है कि हाँ ऐसे करना है। तो वही हमने बिंदी लगा ली, अरे सिंदूर लगा लिया, अब बिंदी लगा लेंगे। बाल थोड़ी देर मेरे खड़े रहेंगे, क्योंकि कर्ली बाल है मेरे, तो आसानी से कटते नहीं हैं। सनस्क्रीन लगा ली थोड़ी सी, अब तो धूप निकलने लग गई है, तो वैसे भी हम विंटर में भी लगा ही रहे थे। ये मेरे बिंदियों का बॉक्स है, इसमें अच्छी अच्छी बिंदियाँ रखते हैं, लेकिन इतने कंजूस हैं कि अच्छी अच्छी बिंदियाँ हम लगाते नहीं जल्दी, हम सोचते हैं कि ख़राब हो जाएंगे। नॉर्मल बिंदी ही लगाते हैं घर में। ये 15-20 रुपए की बिंदी पत्ता मिलता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन मतलब लगा लो फिर वो कहीं ख़राब हो जाती है तो फिर लगता है यार बिंदी एक ख़राब हो गई। बाकी अभी तो आदमी लगाएगा ही हम उस, तो वही है। चलिए बिंदी लगा लेते हैं, सिर धुल लिया, अभी खाना खाएंगे, खाना नहीं खाए हम लोग, क्योंकि देर में नाश्ता किए तो वही है ना, नाश्ता कर लो फिर पेट भरा रहता है तो भूख भी नहीं लगती इतनी जल्दी, और वही नाश्ता ना किए होते तो भूख लग गई होती है अब तक।
अब तक इतना जल्दी 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 तौलिया डालो, ये डालो, खा मतलब कुछ खा लो। लेकिन सुबह रोटी सब्जी खा ली, थोड़ा पेट भरा। फैब्रिकेटर को बुलाया था, कुछ ऊपर काम हो रहा है मेरा जाल के ऊपर छत पर। तो पीछे के घर में जो दीवार है वो मेरे दीवार से बिल्कुल सटी हुई है। तो हमने कहा इसको थोड़ा सा, इसलिए हमने कहा ऊंचा के लिए तो फिर या तो ईंटे से इसको ऊंचा करवाया जाए, तो वही मोरंग मतलब ईटा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या भाई हम लोहे का एक जाल बनवा के उसको ऊंचा करवा लें। तो वही लोहे के जाल से ऊंचा करवाएंगे तो फिलहाल आगे जाके भविष्य में मेरे ऊपर का छत बनेगा ही। तो हमने कहा लोहे से इसको कर दो, फिर जब बनेगा तो ये निकल भी जाएगा आसानी से। वैसे भी निकलने को तो दीवार भी होती, वो भी टूटी जाती, कोई बहुत होती। फिलहाल हमने लोहे का ये जाल बनवा दी, जिससे पीछे जो है गैप है। यदि दीवारें सटी होती ना आपस में तो फिर रात में डर लगता है कोई उधर से आ जाए छत पर। इसलिए काफ़ी दिन से मेरा खटक रहा था दिमाग में कि इसको करवाना पड़ेगा, इसको कराना पड़ेगा। उसमें भी लेट हो गया हमको नहाने में। भाई कोई मिस्त्री मजदूर आते तो उनको समझाना पड़ता है कैसे करना है। तो वही सब किया। फिर नीचे आके बेटी मेरी आज छुट्टी है उसकी, तो नीचे काम समेट चुकी थी। तो वही हम लोग थोड़ा पोछा ओछा किए, नहाए हैं, अब खाना खाएंगे। खाने में आज दाल बना लिए थे। कौन बनाया है? दाल तो वही आयुषी ने बनाया था, दाल मिक्स दाल बनी है। खानी मुझे चने की थी और मम्मी पूछ ऐसे रही कि कौन सी दाल बना दे, और अपने आप से सब भिगो क्या आ गई कि मुझे पसंद नहीं है ना, तो पहले नहीं बता पा रही। जब मैंने बोला चने की दाल, उससे पहले मैं कह रही मैंने मिक्स को करके रख दी है। हाँ नहीं तो यार खाएंगे तो, अब जब पसंद नहीं तो कैसे खा लेंगे? तो पूछती क्यों? कल भी मम्मी ने यही किया है, पहले मटर पनीर, फिर पालक पनीर, फिर ये पनीर, फिर बनाया मम्मी ने मटर आलू ही। अरे अभी बताइए, जल्दी ही पनीर 1-2 दिन पहले ही खाते। कितना नहीं खाया हमारे घर में बच्चे नहीं, मतलब पता नहीं बच्चों को इतना पनीर कैसे पसंद होता है। हर आदमी, बच्चे के बड़े भी, मतलब पनीर मिल गया है, अच्छा हमें पनीर पसंद है। इतना नहीं है कि हाँ पनीर, अच्छा पनीर, ये नहीं। अब बाहर भी आते खाना खाने तो पनीर का हम वो नहीं देखते हैं, मतलब वेजिटेबल में कि पनीर का खाना, हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं देखते। हम अलग तरीके का देखते हैं कि कोफ्ता है, जैसे और भी जो कोफ्ते होते हैं, स्टफ कोफ्ते होते हैं या वेज कोफ्ते होते हैं, उस टाइप का हम देखते हैं। पनीर का आइटम कम देखते हैं, लेकिन बच्चों का आता है पनीर देखते, पनीर वाला देखो। तो सभी बच्चों का ये होता है पनीर, उन लोगों को पता नहीं कितना पसंद आता है। हम लोग को तो ये हो गया, अगर 1-2 बार खा लिया तो ठीक है, बस हो गया, इतना नहीं। और शादी ब्याह में भी इतना नहीं, पनीर का क्रेज नहीं रहता, इतना पनीर ही खाना है। इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां और रहती हैं, मन होता अब उसको टेस्ट करके देखिए वो कैसा बना है, ये होता है। लेकिन सारे बच्चे पनीर के, मेरी बहन की लड़की तो इतनी पनीर की वो है कि मतलब हमें लगता है वो तो कहती है कि उसको तो कोई सब्जी समझ में नहीं आती है जब भी वो अब घर आती है। तो सभी बच्चे जो है ऐसे पनीर के लिए, खैर हमारे यहाँ इतना वो नहीं है, मान भी जाते हैं ये लोग। मानना पड़ता है क्या, कल घर में तो रहना है ना। नहीं मानेंगे तो फिर खाएंगे लात घुसा। पता नहीं क्या ऊपर तोड़ फोड़ हो रही है, पीछे घर बन रहा है ना, इतनी आवाज आ रही है, धम 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 धम। अगल बगल सबका बन रहा है, जब हमारा बनेगा तब सब शांत हो जाएंगे। इतनी शांति नहीं कायम रखते लोग, कभी एक बनवाता है तो कोई दूसरा चुप यही लगा रहता है यहाँ पे। पीछे बन रहा है, घर के पीछे ही तो बहुत आवाज आ रही, दिन भर ईटा गिर रहा है, ऐसा लग रहा है छत पे ईटा गिर रहा है, ऐसा लग रहा है ना, बार बार लग रहा है कोई ईटा गिरा दिया छत पे, लेकिन बंद पीछे रहा है, बिल्कुल जस्ट सटा हुआ है, तो इसी वजह से लग रहा है। चलो चल के तौलिया खाना खाते हैं, भूख रही है। खाना खाते हैं, पौने 2। आज काम तब भी जल्दी हो गया, आज घर में थी तो जल्दी हो गया वरना तो हम अभी ऊपर छत से आते, बात करके फिर नीचे हम काम करना, समझ जाइए 2-2:30 तो बज जाता हमको। भैया यश भी कर देता था, यश घर में होता तो वो भी देखता था कि मम्मी उधर कुछ काम में है, तो अपना नीचे हम आए तो पोछा वोछा लगाया रहता था वो। हाँ लेकिन हाँ इतना नहीं समेटता था जितना आयुषी समेट देती, उतना वो नहीं समेट पाता है कि भाई उसको नहीं पता होता कैसे चद्दर ठीक करनी है, कैसे, ये हम लोग को लेडीज़ों को पता होता है कैसे चद्दर ठीक की जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा। ये लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाती हैं, लड़कों को तो वही ऊपर ऊपर वाले काम पता होते हैं बस। खाना खाने चलो मम्मी। चलो खाना खाते हैं, फिर खाना खा के शाम को बाहर जो सूख, अब तो कपड़े भी सूख जा रहे हैं, जो यही आदमी जाड़े में कितना कपड़े नहीं सूख रहे हैं भैया, धूप नहीं आ रही है। अब देखो फटाफट मशीन के धुले कपड़े तो सूख जा रहे हैं हवा में, अभी थोड़ा सा बस कमी है लेकिन सूख जा रहा है। तो आज बना है दाल चावल और इसमें हम लोग टॉपिंग करेंगे घी की। इससे पहले मम्मी है, मैं डाल लेती हूँ, बनाओ मना कर देती है घी मत खर्च करो, और फिर डालेंगे हमारी बनी हुई स्पेशल दाल। कमेंट में बताइएगा कि किसको दाल चावल बहुत पसंद है, सबसे कंफर्टिंग फूड। ये रही हमारी दाल, हम इसे खाएंगे। हेलो, तो आज हम लोग करें अभी डिनर की तैयारी। मेरी मम्मी गई है किसी काम से बाहर,
तो आज मैंने सोचा डिनर मैं बनाती हूँ, सबको सरप्राइज़ करती हूँ। तो मैं प्रिपरेशन कर ली है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो उसके लिए प्याज और टमाटर को मैंने भून लिया है, अभी भी ये फ्राई हो रहा है थोड़ा बहुत, और जीरा डाला है इसमें मैंने। और यहाँ हमारी पालक की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसे बॉईल कर लिया था ठंडे पानी से वॉश करके, तब मैंने उसे प्यूरी बना ली थी। और ये रहे हमारी पनीर, जो मम्मी जिसकी सुबह से बात कर रही थी, आखिरकार मैंने मंगा। पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन तो मैं हूँ नहीं, वेजिटेरियन मुझे सिर्फ पनीर ही पसंद है, अब मैं वो भी ना खाऊँ तो मैं खाऊँगी। तो इसलिए हम लोग ये बनाएंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो भी आप जिनको जानते हो उन्हें हमारा वीडियो शेयर करिए और लाइक किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हम लोग को इतने बड़े क्रिएटर्स हैं वो तो हैं, लेकिन अभी से जब स्टार्टिंग होगी तभी तो हो पाएंगे कभी ना कभी। और मेरी मम्मी और हम लोग को तो सपना है कि कभी जाने जाए, मतलब हम लोग भी ऐसे, या इतने ज़्यादा वायरल हो या इतने ज़्यादा व्यूज़ हो अच्छे से कि पसंद आए सबको। बस मतलब मुझे ये लगता है ना कि सबसे ज़्यादा सफ़र करता है ना फैमिली में, मम्मी होती है। पहले उन्होंने शादी के बाद रिश्तेदारों से सफ़र किया होता है, उन्होंने उनको परेशान किया होता है। उसके बाद अगर हस्बैंड या बच्चे इतने सपोर्टिव ना हो तो वो फिर वो काम, घर, बच्चों को सबको देखती हैं। सबसे ज़्यादा सफ़र मम्मी करती है। तो अगर आपके पास चांस है तो आप अपनी मम्मी पापा को व्लॉग में लाया करिए, उनके साथ रील्स बनाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब है डू टाइम स्पेंड विथ हर, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई परमानेंट नहीं होता, तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे, और मम्मी तो आजकल सब जान रही हैं, सब कुछ पता है, तो उनके साथ भी रील्स बनाया करिए। वो भी, उनको भी अच्छा लगता है कि हम इंगेज्ड हो रहे हैं सबके साथ ऐसे। पालक पनीर हो गया है रेडी, और अभी हम गरम कर रहे हैं एक प्यारा सा मसाला, जो हम ऊपर डालेंगे। इसमें मैंने कश्मीरी कलर वाली मिर्च और घी डाला है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। ये तो मैंने यूट्यूब पे देख के डाला था, ही। तो ये हो गया, हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा स्टर कर देंगे। बस हमारा पालक पनीर हो गया है तैयार। अब हमें रोटियां बनानी होंगी, वो मेरा काम नहीं है, मैं। और अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब के लिए बाय बाय।